में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रारंभ हो गए हैं और 7 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 7-8 फिर इसके बाद नाम वापसी, अध्यक्ष नामांकन और पोलिंग पार्टियों की रवानगी वगैरह सुनिश्चित की जाएगी। तो आवश्यक ये है कि जो हमारी पोलिंग पार्टी गठित होती है उनका अच्छे से प्रशिक्षण हो जाए कि जिससे वो जब मतदान की प्रक्रिया संपादित कराएं तो उन्हें हर चीज़ की जानकारी हो। इस हेतु हमारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के टीचर्स और हमारे जो बेसिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनका एक गो के फॉर्म में एक वो बना दिया जाएगा आप लोगों का ग्रुप। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग पहले प्रशिक्षित हो लें, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो कि उस दिन ट्रेनिंग के दिन हमें लोगों को क्या बताना है पार्टियों को। और चूँकि पार्टियों की विभिन्न प्रकार की शंकाएँ होती हैं वो आपसे पूछेंगे जब आप उनको ट्रेनिंग देंगे, तो आप यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक देखें। आपकी जो जिज्ञासाएँ हो वो यहाँ पर पूछें, जिससे कि वहाँ को प्रशिक्षण देते समय कोई दिक्कत ना हो। चूँकि हमारा प्रशिक्षण 9 तारीख से प्रारंभ होगा, तो जिलाधिकारी महोदय आज एक आवश्यक कार्य से गए हुए हैं, तो हम लोग 8 तारीख को एक बार आधा घंटे के लिए और बैठ लेंगे। डीएम साहब के सामने भी एक बार छोटा सा प्रशिक्षण हो जाएगा और वो हो जाएगा। आज ही आपका प्रथम प्रशिक्षण है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और जो बुक्स है वो हम आपके मोबाइल पे नंबरों पे भिजवा देंगे। कुछ हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं और कुछ आप लोगों को दे भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, डॉक्टर निशांत जी और सभी साथियों, आज के इस प्रशिक्षण में आपका सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप होंगे जो उनको अलॉट किए हुए हैं। इसमें एक चीज़ और बतानी है कि जो ये यहाँ पर बता रहे हैं इसी का PDF फॉर्म में वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। जो हमारे रूम्स हैं 26 रूम्स हाल, तो इसी तरह से आप लोगों को वहाँ पर पूरे जो पोलिंग के दल हैं उनको प्रशिक्षण देना होगा। क्योंकि उनको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा तो आप लोगों को देना है, तो आप लोग जिस तरह से यहाँ पर आपको दिया जा रहा है इसी तरह से आपको सेम वहाँ पर प्रशिक्षित करना है। वहाँ पे पोलिंग पार्टियों का, पोलिंग पार्टियों के जो चारों सदस्य हैं वो एक साथ एक जगह पर बैठेंगे। आपके कमरे में जितने आवंटित होंगे उतने पोलिंग दल होंगे। इस बार चारों चुनाव एक साथ हो रहे हैं, प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो अगर 5-5 भी मान लो, मिनिमम तो 20 आदमी हो गए, तो 20 तो अंदर बैठ ही नहीं सकते, इतनी जगह ही नहीं होती स्कूलों के कमरों में। तो बेसिक फंडा यही है कि बाहर की तरफ रहेंगे, देखते रहेंगे जो वोट डालने आते हैं। अगर किसी में ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन देने अंदर वो पीठासीन अधिकारी को आ सकता है, उसको छूट है, उसका आना अलाउड है। वो आके प्रक्रिया भी देख सकता है दूर से। और बैठाने के लिए किताब में दिया हुआ है कि अंदर बैठाया जाएगा, बट वो आइडियल स्टेज है कि जब इतना बड़ा हमको कमरा मिले, जगह हो। अदरवाइज सब जगह बाहर ही बैठते हैं, वहीं से पहचान करते हैं। बट ये है कि जब वो सील होता है उस समय वो अंदर रहते हैं, साइन करते हैं, फिर लास्ट में मतदान समाप्त होने के बाद सील करते हैं, तब वो अंदर आके साइन करते हैं। मतपत्र लेखा में वो साइन कर सकते हैं, जो हुआ है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भाई साहब को कितने वोट डाले। तो ये सब उनका अधिकार है। एक पोलिंग पार्टियों के पास ये इंक रहेगी लगाने वाली, जो डिबिया फॉर्म में होगी और उसमें घंटी होती है, उससे हाथ पे लगाते हैं। दूसरा होगा उसके पास पैड, चूँकि कई जो मतदाता होते हैं वो निरक्षर होते हैं तो हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो उनके लिए वो रहेगा। समझिए, नीले रंग से आपको अंडरलाइन करना है, महिला की दशा में उसमें टिक कर देना है और उसमें सिर्फ अंडरलाइन रहेगा। ठीक है। कलर के लिए अगर यदि वहाँ से होगा तो सामग्री में कलर मिलेगा, नहीं तो एक पेन तो मिलेगा ही। ठीक, जो पेन मिले उसी से कर लेंगे। नेक्स्ट कर दें। नहीं सर, ग्राम पंचायत की उससे मत कंफ्यूज होइए विधानसभा वाली से, उससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। ये ग्राम पंचायतों की एक अलग वोटर लिस्ट होती है, ये बहुत दिनों से चल रहा है, बट अभी भी दोनों की एक मतदाता सूची नहीं बन पाई है। तो इसमें कई तरह की समस्याएं आएंगी कि आदमी का नगर पालिका में वोट होगा, शहर में भी होगा, गाँव में भी उसके खेत मकान होंगे, यहाँ भी नाम होगा। तो इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ना। मतदाता सूची में जिसका नाम है वो वोट डालेगा, वो भले उसका 3 जगह है। उस समय अगर कोई ऑब्जेक्शन भी करता है कि इनका वहाँ की सूची में नाम है, ये देखिए हमारे पास साक्ष्य है। वोटिंग करते समय ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। वोटिंग करते समय ये देखना है कि इस आदमी का नाम है कि नहीं। और वोटर लिस्ट में अगर नाम में उसके नाम में थोड़ी बहुत अशुद्धि है, पिता का नाम सही लिखा है, इस आधार पर भी उसको मना नहीं करना है, वो वोट डालेगा। सर, वोटर लिस्ट की कौन हो सकती है संभावना। और एक जगह है भी इंदौर ब्लॉक के उधर कुछ एरिया में, तो उसमें 2 जगह 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत के 2 जगह आ सकते हैं। तो उसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो
सही आदमी व्यक्ति जो आ रहा है और जिस वार्ड या उसके लिए उसे वोट डालना है उसी को मतपत्र दिया जाए। बहुत जगह नहीं है, मुश्किल से एक तो बूथ पे आएगा समस्या। ना कि अगर एक गांव में 800 वोट का बूथ बना हुआ है और एक गांव में मान लीजिए 1600 वोट हैं, आइडियल मान लीजिए, तो 2 बूथ होंगे। तो पहले में उसमें अगर मान लो 1 से 9 का मिनिमम वार्ड होते हैं, उतने में ग्राम पंचायत गठित होगी, कहीं 11 होंगे, कहीं 12 होंगे, 15 होंगे। तो उसी हिसाब से आगे आगे बढ़े होंगे कि उसमें 6 वार्ड का ये रखेंगे, 6 का ये रखेंगे। आप वो पूरा आइडेंटिफाई होता है, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस इनको ये करना है कि जिस वार्ड का वोटर है, तो जिस वार्ड में उसका नाम है जो वोट डालने आता है, वो उसी में एक जो हमारा पीठासीन अधिकारी है उसी में स्लिप चिपका ले, वार्ड नंबर 1, उसके ऊपर उसी के सारे वोट रख ले प्रधान के, उसके वार्ड मेंबर के। इसी तरह दूसरे वार्ड का एक जगह रख ले, जिससे कन्फ्यूजन ना हो उसको कि कहीं पहले वाले को दूसरा ना दे दे। तो वो अगर एक स्लिप बड़ी सी 1, 2, 3, 4 करके लगाए रहेगा और उसके ऊपर रखे रहेगा तो कन्फ्यूजन की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट मतदान स्थल में कौन कौन प्रवेश करें? सर कह रहे हैं उसकी संख्या नहीं है। मतपत्र लेखा सबसे आवश्यक अभिलेख है कि सुबह से शाम तक 6 बजे तक कितने वोट पड़े, पूरा उसमें डिटेल होता है। तो मतपत्र लेखा की एक कापी सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनका अलग अलग लिफाफों में मतपत्र लेखा बना के और उसको एक लिफाफे में करके उसके ऊपर एक प्रति बांध दी जाएगी। जो मशीन जो आप जमा करने जाएंगे तो ये उनको तैयारी करनी, एक दूसरी प्रति वो करके सील करके वहाँ पर सामान में देंगे और वो एक एक्स्ट्रा प्रति अपने लिए बना लें। कभी कभी ये होता है कि वहाँ पर मांगने लगते हैं कि आपका क्या मतपत्र लेखा है। बूथ पे अगर यदि कोई आदमी जो एजेंट है वो ये जानकारी जानना चाहते हैं कि भाई हमारे कितने वोट पड़े, कितना फाइनल है, यही फाइनल होता है लेखा। जब हम काउंटिंग करते हैं तो इसी को खोल के देखते हैं कि हमारे इसके अंदर इतने वोट निकलने चाहिए, मतपत्र लेखा जो वो है। तो ये है इसका 3 प्रतियों में मिनिमम ये बना लें, जिससे एक उसमें लग जाएगी, एक वहाँ उन्हें जमा करना रहेगा उसका लेखा का अकाउंट, और तीसरा अपने लिए बना के रख लें। अगर उसे कहीं मांगा जाता है तो एक प्रति एक्स्ट्रा रहे। बाकी जो वहाँ के सदस्य हैं उनको आप उसको दिखा सकते हो, उनसे आप ये कह सकते हो मांगते हैं कि आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं 3 प्रतियों, तो जिससे ये रहे कि हमने साइन किया है कि इतने ही। इसे कोई मांगता नहीं है, बुला के जबरदस्ती ये कराना पड़ता है कि भाई कर दो साइन, कई बार करता है, कई बार नहीं करते है। तो जो सामग्री दी जाती है सबसे महत्वपूर्ण 2 ही 3 चीज़ें होती हैं। बाकी बहुत सारे लिफाफे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे हम लोग बताते भी हैं और पीठासीन अधिकारी तैयार करके देते भी हैं। बट चुनाव के बाद सील्ड मतपेटिका, जिसमें मतपेटिका के बाहर लिखा हो कि इस पोलिंग बूथ का ये मतपेटी है, उसका नाम, क्रमांक, ये सारी चीज़ें दर्ज होता है। और ये पीठासीन अधिकारी की डायरी बाहर खुले में दी जाती है जब सामग्री जमा की जाती है। और इसका लास्ट में ये होना चाहिए कि मतदान शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न हुआ। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ पीठासीन अधिकारी ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो बहुत उल्टा सीधा भी लिख डालते हैं कि साहब फला आदमी आया, उससे थोड़ा सा झगड़ा हो गया, बूथ के अंदर घुस आया, मतदान प्रक्रिया को उसने प्रभावित करने की कोशिश की, परंतु फिर किसी तरह से हमने समाधान ठीक किया। तो ऐसे लोगों का इलाज होता है उस दिन, वो कर देते हैं। बट बेसिकली ये उनकी डायरी है जिसमें उन्हें ये जो 7 से 9 बजे का, 9 से 11, 11 से 1 और 1 से 3 और 3 से आप 5 लिखो, इसको 6 करो, ठीक है। तो इसमें इन कैटेगरीज में उन्हें भरना होता है कि इस समय तक कितना मतदान हुआ, आपके यहाँ कौन कौन आया उस समय, वहाँ पर किसने वो जैसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश पर मतदान अधिकारी की आपके द्वारा नाम अगर कोई चेंज हो जाता है, अगर कोई पीठासीन अधिकारी बीमार हो जाता है तो उसकी जगह अगर किसी फर्स्ट ने काम किया तो उसका डिटेल आ जाएगा और क्या उपयोग में लाई गई। तो बिल्कुल सिंपल सा है। और जरा बढ़ाइए उसमें। हाँ, ये निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या, उनके अभिकर्ताओं की संख्या, अभिकर्ता, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। और इसमें यह डिटेल है दृष्टिबाधित कितने लोग आपके यहाँ मतदाता है, चैलेंज कितने पड़े, टेंडर कितने पड़े, कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना है इसमें कह दो कि बस मतदान शांतिपूर्वक एवं सकुशल संपन्न हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाता है इस पर। पंचायत के अलग है, जिला पंचायत के अलग है। तो किसी प्रकार का सिंबल वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगे जो ये इंडिकेट करती हो कि हम किसी प्रत्याशी के पक्ष में
चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, वो सबको पता होता है। जो हमारे ऐसे स्कूल वाले अब जो पेंटेड है वो तो नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर पर्दा वर्दा लगा देते हैं वो लोग, कहीं होता है, बाकी नहीं लगेगा। चार्ट वार्ट से अपना बंद कर देते या अखबार में नहीं लगा के टेप लगा के उन्होंने कर दिया, एक दिन की बात है। फिर भाग के डीआई साहब, हम सभी अधिकारी वहाँ पर समय समय पर भ्रमण करते रहेंगे। आप सभी के कमरों में आएंगे भी, लगातार कोशिश करेंगे कि हर मीटिंग में कोई ना कोई अधिकारी आपके बीच में रहे, कि अगर कोई समस्या या परेशानी आती है तो हम लोग आपका सहयोग कर सकें। तो मुझे लगता है कि